नमस्कार दोस्तों आज की हम वीडियो आपको कोरोना अपडेट को लेकर बना रहे हैं। कोरोना जो वैक्सीन बनाई गई थी उसके बारे में क्या अपडेट है, क्या अपडेट नहीं है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। जैसे आज एक ट्वीट आया है हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी का। उन्होंने एक ट्वीट किया है कि स्वदेशी कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट कर दिया गया है। कब से स्टार्ट किया गया है? 15 जुलाई से ये स्टार्ट की, इसकी परमिशन दे दी गई कि अब ह्यूमन में ट्रायल होगा। ठीक है। और इन्होंने लिखा है कोविड-19 के खिलाफ जंग में अब हम निर्णायक वैक्सीन के विकास के लिए जारी प्रयास के सकारात्मक संकेत मिलने लगे हैं। हम जल्द ही इस महामारी पर पूरी तरह से जीत प्राप्त कर लेंगे, ये ट्वीट किया गया है। ठीक है। और एक कोरोना मरीजों के लिए राहत की खबर है कि स्वदेशी वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया है। अगर ये ट्रायल सक्सेसफुल हो जाता है तो पूरे विश्व में अभी तक मॉडर्न चिकित्सा में सबसे तेज बनने वाली वैक्सीन हो जाएगी। कौन सी? कोविड-19 की। इससे कम अभी तक किसी भी वैक्सीन को बनाने में 10 वर्ष का समय लग रखा है और इसमें लगभग 90 डेज का दिया गया है। अगर ट्रायल सही रहा तो 90 दिन में वैक्सीन बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है। आगे देखते हैं। जैसे दिया गया है, ये देखें कि स्वदेशी कोरोना वैक्सीन के ट्रायल में तेजी की गई है और कोवैक्सीन का जो पहला डोज है पटना एम्स में दिया गया। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि पहला डोज कहाँ दिया गया? पटना एम्स में दिया गया। और 14 अस्पतालों में 375 लोगों पर ट्रायल के अप्रूवल दिए गए हैं, ट्रायल करने की परमिशन दी गई है। अगर ट्रायल सक्सेसफुल रहा तो 90 दिन लगेंगे, फिर भी कम से कम 90 डेज लगेंगे इस वैक्सीन को आने में। अगर इस तरह की कोई वैक्सीन बनती है तो दुनिया की पहली वैक्सीन होगी जो इतने कम समय में वैक्सीन बन के तैयार होगी। अभी तक किसी भी बीमारी की जो वैक्सीन बनी है, कम से कम वैक्सीन बनाने में 8 से 10 साल का समय लगा है। ये पहली वैक्सीन होगी जो इतने कम समय में, कम से साल भर के अंदर ही तैयार होगी, जो पहली वैक्सीन होगी। ठीक है। और ये जो कोवैक्सीन का निर्माण कर रहे हैं हमारे देश में जो बायोटेक है ना, भारत बायोटेक ने कोरोना की वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल का प्रोसेस शुरू कर दिया। कब से? 15 जुलाई से। ये तो रहे हमारे अपडेट्स कोरोना के बारे में। इसके आगे हम देखते हैं कि अभी तक कोरोना में कौन कौन सी बीमारियां चर्चित हैं, कौन सी यूज की गई है जिससे महामारी को रोकने में मदद मिली है और किसका बिल्कुल नतीजा नहीं मिला हुआ है। उन दवाओं के बारे में भी हम देखते हैं। जैसे इसमें दिया गया है कि अब तक रेमडेसिविर सबसे भरोसेमंद दवा है और सबसे खराब दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को कहा गया है। अब तक कोरोना के लिए मॉडर्न साइंस में, मॉडर्न जो चिकित्सा है, साइंस है, उसमें 19 दवाओं का ट्रीटमेंट किया गया है, जिसमें कुछ दवाएं तो बिल्कुल फेल हैं, जिनको का कोई यूज नहीं दिखाई दे रहा है। शुरुआत में तो थोड़े दिनों तक उनका असर दिखा, उसके बाद बिल्कुल असर खत्म हो गया है। ठीक है। और देखते हैं कौन कौन सी दवाएं हैं और कौन सी दवाओं पे और भी देश, जो ये तो हमारे देश की और जो विश्व में चल रही हैं, रिसर्च चल रहे हैं कोरोना पे, वो कौन कौन से, उसके बारे में ही हम जानते हैं। ठीक है। अभी तक फिलहाल जो कोरोना का इलाज किया जा रहा है, जो कोरोना का इलाज किया जा रहा है, इसमें सबसे भरोसेमंद दवाएं हैं रेमडेसिविर और डेक्सामेथासोन। रेमडेसिविर वैसे फिलहाल किसके लिए यूज हो रही थी? जो हेपेटाइटिस सी है, हेपेटाइटिस सी के लिए और इबोला के लिए। ठीक है। हेपेटाइटिस सी और इबोला के लिए रेमडेसिविर का यूज किया जाता था। कैसी दवाई है? एंटीवायरल। फिलहाल इसका कोविड-19 पे असर देखा जा रहा है, इससे लोगों को दिया जा रहा है। कोविड-19 पे इसका थोड़ा बहुत असर आ रहा है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य में सुधार होता है। और दूसरा डेक्सामेथासोन,
ये दवाई अस्थमा, एलर्जी, इस तरह की चीज़ों के लिए यूज की जा रही थी। ये लेकिन उस समय यूज करने के लिए कहा गया डेक्सामेथासोन का, जो मरीज़ वेंटिलेटर पे हैं उसके पहले डेक्सामेथासोन के यूज़ के लिए अभी परमिशन नहीं दी गई है, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा निराशाजनक रिजल्ट रहे हैं लोपिनेविर और रेटिनोविर, ये दवाई हमारे HIV के मरीजों के लिए यूज की जाती थी, ठीक है। और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मलेरिया के रोगियों के लिए की जाती थी। इस तरह से कोविड-19 में मॉडर्न साइंस की जितनी भी टेक्नोलॉजी है उन्होंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, फिर भी इस बीमारी से अभी तक इस निजात नहीं मिल पाई है। अभी तक के इतिहास में मॉडर्न जो साइंस है, मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है चिकित्सा विज्ञान की, वो सब फेल हो गए हैं, ठीक है। और इसी के बीच जो रिसर्च में सामने आया है कि कुछ फर्जी नुस्खे भी हैं जो बिल्कुल काम के नहीं है और इनसे नुकसान भी हो सकता है। जैसे दिया गया ब्लीच और डिसइंफेक्टेंट को पीना या इंजेक्ट करना, ब्लीचिंग और डिसइंफेक्टेंट पीने से कोरोना ठीक होगा, ये बिल्कुल फर्जी दावा है, इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया जा सकता। और यूवी लाइट देखो कोरोना वायरस को मार रही है नहीं मार रही है, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा यूवी लाइट के यूज से हमारे स्किन में कैंसर होने का खतरा बना हुआ है, इसलिए ये भी प्रयोग करना मुश्किल है। और चांदी के प्रोडक्ट से जो इलाज है इसका भी यूज एकदम फर्जी तरीके से दावे आ रहे हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं दिख रही, रिसर्च के बाद इनमें कुछ भी नहीं देखा जा रहा है। ये जो न्यूज़ है हमारे दैनिक भास्कर से न्यूज़ ली गई है, ठीक है। दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर है, उसकी ये न्यूज़ है। आप हमारे चैनल पे किरण क्लासेस पे बने रहें, हमारे चैनल को यूट्यूब में सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हम आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे